अरे बहुत दिनों से सर्कस नहीं देखा हूँ और सुना हूँ कि इस अपने सर्कस वाले मैदान में नए नए सर्कस वाले आए हैं। अरे बटलू भैया, अरे कहाँ जा रही अरे बाबा कान वाले। अरे अच्छा हुआ तू मिल गया। चल चल सर्कस देखकर आते हैं, ऐसे भी अकेले जाने का मन नहीं करता है। अरे बड़ा मजा आएगा, चलो देखने। अरे बटलू भैया, पर बच्चू और बिच्चू का आवाज सुनाई पड़ रहा है। रे बाबा अरे यार, आवाज तो सुनाई देगा ही हम दोनों की, क्योंकि हम दोनों तो यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं। हम लोग भी सर्कस देखने जाएंगे बटलू भैया। अरे अच्छा, चलो हम सब मिलकर चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है भाई? बटलू। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है बटलू तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। आज जो सर्कस करने वाला आने वाला था वो तो आया नहीं, तो उसके जगह पे आप। ओ समझ गया, इसका मतलब उसके जगह मुझे खेलना पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अरे उम्मीद करता हूँ कर पाऊंगा। और सुनो, तुम लोग अंदर जाकर बैठो, तुम लोगों में से किसी का कोई टिकट नहीं लगेगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। आ रहा है हम लोगों का बटलू, वो दिखाएगा आज का सर्कलिंग बोर्ड का खेल। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, आ रहा है हम लोगों के सामने अपना बटलू। रहने दो भाई, तुम्हें नहीं करना होगा। अरे यार तुम तो मेरा सर्कस ही बैंड कर दोगे। अरे नहीं, बहुत दिनों से सर्कस नहीं किया हूं ना, बैलेंस मेरा बिगड़ गया। आप चिंता ना करो, अब मैं तुम्हें घूमने वाला खेल दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छा लगेगा। बस रहने दो अपना ये तोड़ने वाला खेला। ये लो पैसा और भागो यहाँ से, इधर कभी मत आना। अरे चलो तुम सब यहाँ से, अब हम लोगों को सर्कस नहीं देखना होगा। मैं पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा इन लोगों को। अरे बटलू भैया, तुम कुछ बोले नहीं, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बेइज्जती की। अरे नहीं यार, मुझसे ही गलती हुई थी। एक काम करता हूँ, अब मैं आज से प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद उन लोगों को मजा चखाऊंगा। बटलू ये क्या हो रहा है? तुम्हारे ये प्रैक्टिस की वजह से सारे मोहल्ले वाले अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। बंद करो अपना यार प्रैक्टिस। तुम्हारे बॉल फेंकने से लॉकअप के सारे लोहे टेढ़े हो गए हैं और सारे चोर भाग जाएंगे और तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे पता नहीं ये सब क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई प्रैक्टिस करो। हाँ अब तो पब्लिक तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ समझ गया बच्चू। हाँ
अरे चलो अब हम लोग लोगों को भड़काएंगे ताकि बटलू को आओ 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 आओ। अरे खुले आसमान के नीचे एकदम निश्चिंत होकर प्रैक्टिस करूंगा। आहा, आहा, बड़ा मजा आ रहा है। आहा। ये बाबूरा बोलता रहे, ये बम की तरह आवाज किया होगा रे बाबा रे बाबा, ये तो लग रहा है ये प्लेन हाईजेक होगा रे बाबा रे बाबा। ये बाबूरा गणपत बोलता रहे। ये राजू ये क्या हो गया? भैया चुपचाप बैठ जाओ, अगर ज्यादा चिल्लाओगे ना ये लोग तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सुनिए यात्रीजन, कृपया करके शांत होके बैठिए। ऐसा लग रहा है कि दुश्मनों ने हमला किया है। आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके शांत होके बैठिए। अरे बहुत तेज उछाल दिया था, लेकिन इस बार मैं बहुत आस्ते उछालूंगा। चलो भाइयों, हम लोगों का खराब दिन चल रहा है। अरे चलो हम लोग मिलकर बटलू का मोटाई पचकाते हैं। चलो। हे भाई, इस बार हम लोग सबको सेट कायला समझ। अरे सबके साथ बच्चू हाथ मिलाकर मुझे मारने आ रहा है। रुको, मैं और सबको मजा चखाऊंगा। अरे आओ आओ आओ। अब समझा, ऐसे ही नचाता रहूंगा तुम लोगों को। अरे मैनेजर बाबू, ये नया सर्कस का खेल कैसा लग रहा है? चलो आओ भाई, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अरे आप हमारे सर्कस में आ जाओ और ऐसा खेल दिखाओगे तो मेरा सर्कस बहुत जमेगा। चले आओ चले आओ, यही सर्कस होगा इस साल का नंबर 1। अरे बटलू, तुम जिसे पकड़ कर लाए हो खेलने के लिए वो हमारे इलाके के एक से बढ़कर एक डॉन और माफिया है। अब तो सरकार तुम्हें इनाम देगी। अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ऐसे खेलने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दोस्तों, आज आप लोग देखोगे एक सर्कस का एक लाजवाब खेल जो मनुष्य को बहुत मनोरंजन देगा, और वो दिखा रहा है आपका बटलू। मस्ते। अरे आधा बोरा। कितना अच्छा मूवी है ये बिरजू। सही कह रहे हो बूंदा, एकदम पैसा वसूल। लेकिन बूंदा नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। क्या नहीं समझ पा रहा है, बता। बूंदा, वो लोग शिप की तरफ क्यों फायरिंग कर रहा है? अच्छा ये बात है, इसे कहते हैं डेंजर जोन। जब वो लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं तो अपना बचाव के लिए वो लोग फायरिंग करके संकेत देते हैं। अच्छा ये बात है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। पता है बिरजू, मुझे उस मूवी में सबसे अच्छा सीन डेंजर जोन का फायरिंग लगा। बहुत अच्छा लगा। हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत पड़ेगा तो हम लोग भी वही तरीका अपना सकते हैं। सही कह रहे हो बूंदा, हम लोग आज से ये तरीका अपनाएंगे। ये बूंदा इधर आ, तेरे गोल मटल चेहरे को मैं मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। तू मुझे मारेगा? अंधा, तू मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मुझे बचाने के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तेरे आँखों में क्या हुआ है बूंदा? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ कोई नहीं है तेरा दोस्त बचाने के लिए। अभी वो लोग मुझे बचाने आ जाएंगे। अंधा, देखेगा तू। ये देख। तेरा निशाना अभी पक्का नहीं हुआ है बूंदा। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ,
तुझे सच में लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है? मैं तो तेरे तरफ निशाना नहीं लगाया हूँ। ये क्या लग रहा है? भोंदा किसी मुसीबत में फंसा है। ये तीर जिस तरफ से आया है वहाँ मुझे जाना होगा अभी। ओए भोंदा, अब तुझे एक घुसा मारूंगा मैं। हंदा बोल रहा हूँ, रुक जा वरना इसी डंडे से। नहीं नहीं नहीं, बिरजू के हाथ में डंडा नहीं, यहाँ से भागना चाहिए। बिरजू तू सही समय पे आ गया, वरना मुझे हंदा मार मार के मेरा हड्डी बसलिए कर देता। भोंदा तुम्हारा ये तरीका बहुत काम आया है ना? अच्छा, इसका मतलब वो लोग तीर धनुष से संकेत देते हैं। रुको बच्चों, तुम दोनों को मजा चखाता हूँ मैं। अब आएगा मुझे मजा। हाँ हाँ हाँ, अब मैं देखता हूँ कि इस संकेत से कौन आता है। अब आएगा मजा। ये क्या फिर से भोंदा का संकेत आया है? लग रहा है भोंदा किसी मुसीबत में है। मुझे अभी जाना होगा। भोंदा क्या हुआ है बोलो। मुझे क्या हुआ है? मेरे तरफ तो तेरा संकेत आया था। मैं तो सोचा तू वो तीर मारा है। क्या मजरा है भोंदा? पता है बिरजू, मुझे कुछ शक हो रहा है। ये क्या हुआ? पेड़ के ऊपर हमारे लिए कोई फंदा बना कर रखा था। हाँ, फंस गए तुम दोनों। मतलब मेरा शक सही था, इस साजिश के पीछे तू था। अब देखो तुम दोनों, मेरा तीर कैसे निशाने पे लगता है। वो रहा, उस लड़के के हाथों में तीर धनुष है। इसका मतलब वही लड़का मुझे तीर मारा था। अभी उस लड़के को मैं मजा चखाता हूँ। वो लड़के, सुन इधर सुन, तूने मुझे तीर से मारा है। हाँ, अब तुझे मैं कैसे मारता हूँ तू अब देख। रुक जा, भागना नहीं। ये क्या? मेरा मारा हुआ तीर इस अंकल के सर पे जाके लगा। मार खाना होगा अब मुझे। भागो भागो, यहाँ से भागो। क्यों रे हंदा, तेरा तीर धनुष तो तुझे ही उल्टा मार खिला दिया। मेरे पास एक चाकू है भोंदा, मैं उसी से इन रस्सियों को काटता हूँ। भोंदा तू हिलना मत। बचाओ 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 बचाओ। बाबा, हाँ, अचानक क्यों दोपहर के धूप में चादर ओढ़ रखा है? चोर जैसा नंद गोपाल चल रहा है चोरी चोरी। छुपा के रखा है चादर के अंदर नकाब। आज की रात अंधेरे में सबक सीखेगा गोपी। आईने के सामने खड़े होके गोपी हंस क्यों रहा है? अजीब वस्त्र पहन के गोपी मुंह पे पोत रहा है कालिक। ऐसे करके उछल कूद कर जब वो घर से निकल पड़ा, नंदू कैसे डर जाएगा। हंस रहा है सोच कर। आधी रात को भूत जैसा जंगलों के बीच कौन है? बुद्धि लगा के नंद गोपाल मुख में मुकुट पहने। कहाँ है गोपी? आए ना इधर वो घूम के। नंद गोपाल भय दिखाएगा, प्राण जाएगा उसका उड़। वहाँ कौन है जिसका शक्ल छुपा है मूंछों के बीच में? पतला गोपी घूम रहा है जंगलों झाड़ में। नंदू जब घर के रास्ते से आएगा पेड़ के पास, मारो मारो बोलकर गिरेगा वो उसके कंधे पे। नंद चले धीरे धीरे 1-2 कदम आगे, टक टक
करे चले गोपी सावधान होकर आगे। झाड़ों के बीच से जब वो गया देखने, दोनों एक साथ आ गए एक दूसरे के सामने। दोनों गिर पड़े। गोपी ने कहा मार 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 गोपी। छोड़ के नंदू गिर पड़ा, नकाब लग गया उसको दांत। गोपी को लग गया बुखार, डर के मारे 104। गांव के लोगों ने दौड़ के बुलाया जाके डॉक्टर को। कोई हंसे कोई रोए इन दोनों का नाटक देखकर। नंदू गोपी का किस्मत खराब, अंत हुआ ऐसे। देख के उन दोनों को सभी हंस पड़े लोट पोट कर। नंदू बोल गोपी, हमारा रोज रोज का ये झगड़ा झमेला गांव लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, सभी परेशान हो गए हैं, परेशान। हम लोग झगड़ा करके एक दूसरे को डरा कर मर रहे हैं और वो लोग देखकर मजे ले रहे हैं। नहीं और नहीं, नंदू और गोपी अब से दुश्मन नहीं है, दोस्त है। जिसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। आज से हम दोनों को देखकर कोई नहीं हंसेगा। बदले में हम लोग दुखी लोगों को हंसा देंगे। तो होता है नंदू और गोपाल की दोस्ती। कलिंग राज्य की राजा शोकसेन थे और वो बहुत ही कुशल थे, लेकिन राज्य की प्रजा बहुत सुख शांति से थे। सच में हमारा राजा जैसा राजा नहीं। हाँ, सच बोल रहे हो। इस राज्य में हम लोग बहुत खुश हैं। चोर डाकुओं का भी कोई डर नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन हमारा राजा बहुत शरारती है। शरारत करते समय छोटा बड़ा किसी का भी भेदभाव नहीं करते। ये तो सच बात है। महामंत्री, बहुत दिन हो गया है, शिकार पे नहीं गए हैं, जाने का तैयारी कीजिए। जैसे आज्ञा महाराज। जंगल में पूरा दिन घूम लिया है, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। सच में महाराज, सोचने की बात है। अब बताइए महाराज, क्या किया जाए? चलिए जंगल की ओर अंदर। महाराज चलिए चलिए। महाराज, यहाँ पे भी कोई शिकार नहीं दिख रहा है। शाम होने को है। चलिए महाराज, राजमहल वापस चलते हैं। चलिए महाराज। हाँ ठीक है, चलिए। रुकिए रुकिए महामंत्री, उस पेड़ पर देखिए। सच में महाराज, एक सन्यासी डाल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मैं कुछ सोचा हूँ। क्या महाराज? सन्यासी का ध्यान भंग करना होगा। नहीं महाराज, ये सब मत कीजिएगा। सन्यासी जब क्रोधित हो जाते हैं, शराब दे के भस्म कर देते हैं। ये सब मत कीजिए। तुम बहुत डरपोक हो। महामंत्री, उस सन्यासी की बात याद है? जी हाँ महाराज। पूरा राज्य में ऐलान कर दीजिए, जो सन्यासी का ध्यान भंग कर पाएगा उसे हम इनाम देंगे। महामंत्री। जैसी आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज शोकसेन ये बात ऐलान किए हैं, जंगल में एक सन्यासी का ध्यान भंग करने का। राजा की बात सारे राज्य में फैल गई, लेकिन सन्यासी का ध्यान भंग करने के लिए कोई नहीं आया। आई एक
कन्या। महाराज, मैं सन्यासी का ध्यान भंग करूंगी, लेकिन मुझे कुछ सामग्री का आवश्यकता है। बोलो क्या चाहिए? हाँ, ऐसा ही होगा, तुम्हें मिलेगा। तो फिर मैं चलती हूँ महाराज, प्रणाम। लगता है सन्यासी भूखे हैं, अभी उनको आवश्यकता है कुछ भोजन का। जाती हूँ, कुछ मोहन भोग बना के लाती हूँ। मोहन भोग तैयार है, जाके अब अपना काम शुरू करती हूँ। वो कन्या सन्यासी को खिलाई मोहन भोग। आंखें खोलकर देखे वो, उसके बाद वो बैठे पेड़ के नीचे। मैं गंधर्व कन्या हूँ, यहाँ तपस्या के लिए आई हूँ। आप मुझे तपस्या सिखाएंगे? जरूर सिखाऊंगा तुम्हें। सन्यासी तपस्या सिखाने लगे उस कन्या को, लेकिन उससे प्रेम कर बैठे। सुंदरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई इतराज है? मैं आपको स्वामी पहले दिन से ही मान ली थी, लेकिन डरती थी आपसे बताने में। कन्या उस सन्यासी से विवाह कर ली, उसका एक पुत्र जन्म लिया। कुछ दिनों बाद कन्या बोली, स्वामी, हमारा पुत्र बड़ा हो रहा है, अब उसे विद्या ज्ञान देना चाहिए। चलिए हम नगर चलते हैं। ठीक है, चलो तो फिर। कन्या सन्यासी को लेकर चली आई कलिंग राज्य में। वहाँ पहुँची राजपाट में। ये कलिंग राज्य है, सुनी हूँ कि यहाँ के राजा बहुत दयालु है। चलिए हम उनके पास चलते हैं। हाँ, चलो। तुम वही कन्या हो ना? तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरे स्वामी है, वही सन्यासी, ये हमारा पुत्र। हाँ, सन्यासी की पत्नी। सन्यासी का ध्यान भंग हो गया। महाराज, अब मुझे आप लाखों स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, क्योंकि आपके शर्त के अनुसार मैं सन्यासी का ध्यान भंग की हूँ। दोस्त कन्या, मेरे साथ छल करके मेरा ध्यान भंग किए हो। आज मेरे शराबों से तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। ये सन्यासी क्या उल्टा मतलब? अरे सन्यासी क्या कर रहा है? सन्यासी हाँ क्या कर रहा है? सन्यासी के अभिशाप से ध्वंस हो गया पूरा नगर। महाराज, सबसे ज्यादा दोषी कौन था? राजा या मंत्री या फिर कन्या? बेहतर तीनों बराबर की दोषी है। राजा सन्यासी का ध्यान भंग करना चाहता था और उन दोनों उनका साथ दिए थे, इसीलिए